हेलो गाइस, वेलकम टू बोल इंग्लिश। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 50 ब्यूटीफुल एडजेक्टिव्स का लिस्ट लाया हूँ। आप भी इनका इस्तेमाल कर अपने वाक्य को इफेक्टिव और स्मार्ट बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जेनरस। जेनरस का अर्थ होता है दरियादिल, दानी, उदार। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड ए जेनरस पर्सन नाउ एडेज। टॉकेटिव का अर्थ होता है बातूनी, यानी वैसा इंसान जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो, वैसे इंसान को हम टॉकेटिव कहते हैं। तो हम कह सकते हैं शी इज़ सो टॉकेटिव, शी इज़ सो टॉकेटिव। डायर का अर्थ होता है ज़बरदस्त, भीषण या सख्त। तो हम कह सकते हैं आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। इंटॉक्सिकेटेड का अर्थ होता है मदहोश। वी फाउंड हिम इंटॉक्सिकेटेड, वी फाउंड हिम इंटॉक्सिकेटेड। मैग्निफिसेंट का अर्थ होता है शानदार, भव्य, ज़बरदस्त। ही रोट ए मैग्निफिसेंट पोएम, या कह सकते हैं शाहरुख खान इज़ ए मैग्निफिसेंट एक्टर। स्प्लेंडिड का मीनिंग होता है बहुत अच्छा, बहुत शानदार। वाट ए स्प्लेंडिड आइडिया। रीमार्केबल, रीमार्केबल असाधारण, अनोखा। दैट इज़ ए रिमार्केबल अचीवमेंट फॉर हिम, दैट इज़ ए रिमार्केबल अचीवमेंट फॉर हिम। यह उसके लिए बहुत ही असाधारण उपलब्धि है या बहुत ही अनोखा उपलब्धि है। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का अर्थ होता है शानदार, बहुत अच्छा, या हम इसको लाजवाब भी कह सकते हैं। इट वॉज एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ करेज, इट वॉज एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ करेज। यह साहस का शानदार नमूना था। वंडरफुल, वंडरफुल, लाजवाब, बेहतरीन। ही इज़ अ वंडरफुल टीचर, ही इज़ अ वंडरफुल टीचर। वह एक लाजवाब या बेहतरीन शिक्षक है। प्रिटी का मतलब होता है खूबसूरत और प्यारी, यानी कि जो चीज़ आपको बहुत प्यारा लगता हो या मासूम लगता हो, उसके लिए हम प्रिटी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और प्रिटी का इस्तेमाल मुख्यतः महिलाओं, बच्चे और किसी वस्तु के लिए किया जाता है। आमतौर पर प्रिटी का इस्तेमाल मर्दों या लड़कों के लिए नहीं होता है। यू लुक प्रिटी इन दिस ड्रेस, यू लुक प्रिटी इन दिस ड्रेस, तुम इस पोशाक में खूबसूरत और प्यारी लगती हो। हैंडसम, गुड लुकिंग, हैंडसम या गुड लुकिंग, इन दोनों शब्दों का अर्थ सुंदर और आकर्षक होता है, और ये दोनों शब्द का प्रयोग मर्दों या पुरुषों के लिए किया जाता है। तो हम कह सकते हैं डू आई लुक रियली हैंडसम, डू आई रियली लुक हैंडसम, क्या मैं सच में सुंदर और आकर्षक दिखता हूँ। क्यूट, क्यूट, क्यूट का मतलब प्यारा, प्यारी या मासूम होता है। क्यूट का प्रयोग आमतौर पर छोटे बच्चे, कपड़े या लड़की के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम कह सकते हैं बेबीज़ आर क्यूट, बेबीज़ आर क्यूट, यानी छोटे बच्चे मासूम होते हैं या छोटे बच्चे प्यारे होते हैं या प्यारे दिखते हैं। दोस्तों, एक बात यहाँ पर बताना मैं बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ, वह यह है कि ट्रांसलेशन हम किसी भी भाषा का लिटरली बिल्कुल नहीं करते हैं। यानी कि हम जैसा बिल्कुल इंग्लिश अगर बोलते हैं तो उसका हूबहू हिंदी हम नहीं उतारते हैं, या किसी हिंदी वाक्य का बिल्कुल हूबहू इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करते। असल में हम उसका अर्थ, उसका मानी समझकर ही उसका अनुवाद करते हैं या उसको हम बोलते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि कभी भी ट्रांसलेशन बनाना हो या हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी हमें करना हो, तो हम बिल्कुल लिटरली नहीं करेंगे। हम ये समझेंगे कि कहने वाले का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। उसको देखते हुए, समझते हुए ही हम किसी भी वाक्य का अनुवाद करेंगे। तो इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं यू लुक ब्यूटीफुल, ये प्रेज़ेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन कई बार इसका अर्थ, इसका मीनिंग जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। तुम खूबसूरत दिख रही हो, इसका अर्थ ये होता है। लेकिन इसका अर्थ ये भी हो सकता है तुम खूबसूरत दिखती हो। तो कई बार अगर हम किसी को मुंह पर अगर ऐसा हम बोलते हैं कि तुम खूबसूरत दिख रही हो, तो यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल ना बोलकर हम यू लुक ब्यूटीफुल बोलते हैं।
तो हमने यहाँ पर बिल्कुल भी लिटरल ट्रांसलेट नहीं बनाया। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट का मीनिंग होता है बहुत थका हुआ, वेरी टायर्ड। अगर तुम बहुत थके हो तो थोड़ा आराम कर लो। इफ़ यू फील एग्जॉस्टेड, हैव सम रेस्ट। इफ़ यू फील एग्जॉस्टेड, हैव सम रेस्ट। एग्जॉस्टिंग का अर्थ होता है थकाऊ या उबाऊ भी हम कह सकते हैं। तो छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत थकाऊ काम है। टीचिंग यंग चिल्ड्रेन इज़ एग्जॉस्टिंग वर्क। टीचिंग यंग चिल्ड्रेन इज़ एग्जॉस्टिंग वर्क। स्टनिंग, स्टनिंग, स्टनिंग का अर्थ होता है लाजवाब या अकल्पनीय। बच्चे ने फिल्म में लाजवाब अदाकारी की। द चाइल्ड डिड अ स्टनिंग परफॉर्मेंस इन द मूवी। द चाइल्ड डिड अ स्टनिंग परफॉर्मेंस इन द मूवी। स्वाब, स्वाब, स्वाब का अर्थ होता है आत्मविश्वासी और सभ्य। इसका इस्तेमाल मुख्यतः पुरुषों के लिए किया जाता है। महिलाएं सभ्य और आत्मविश्वासी पुरुषों को पसंद करती है। वीमेन लाइक स्वाब मैन। वीमेन लाइक स्वाब मैन। अलूरिंग, अलूरिंग, अलूरिंग का अर्थ होता है लुभावना व मोहक, यानी दिल को छू लेने वाला। उसने मुझे देखकर लुभावने अंदाज में मुस्कुराई। शी गेव मी एन अलूरिंग स्माइल। शी गेव मी एन अलूरिंग स्माइल। डैज़लिंग, डैज़लिंग का अर्थ होता है धांसू, आकर्षक या ज़बरदस्त। उसने धांसू या ज़बरदस्त बाइक खरीदा। ही बॉट ए डैज़लिंग बाइक। ही बॉट ए डैज़लिंग बाइक। मार्वेलस, मार्वेलस का मतलब होता है शानदार, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा। दोस्तों, इसे डैज़लिंग भी हम कह सकते हैं। ये भी आपस में सिनोनिम वर्ड्स हैं। तो हम कह सकते हैं, इसका एग्जांपल देखिए, वह बहुत ही ज़बरदस्त वक्ता है, बहुत ही शानदार वक्ता है। ही इज़ अ मार्वेलस स्पीकर। ही इज़ अ मार्वेलस स्पीकर। फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग का अर्थ होता है मनमोहक, दिल को छू लेने वाला, मोह लेने वाला। दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। इसका इस्तेमाल कर हम बहुत ही बेहतरीन साउंड कर सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। बॉलीवुड की रोमांटिक फिल्में दिल को छू लेते हैं। बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज़ आर फैसिनेटिंग। बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज़ आर फैसिनेटिंग। दूसरा एग्जांपल देखिए, द स्टोरी वाज सो फैसिनेटिंग। द स्टोरी वाज सो फैसिनेटिंग, यानी कहानी जो है बहुत ही मनमोहक था। तीसरा एग्जांपल देखिए, शी टॉक्स इन ए फैसिनेटिंग वे। शी टॉक्स इन ए फैसिनेटिंग वे, मतलब उस लड़की का जो बात करने का अंदाज है वो बहुत ही मनमोहक है, दिल को छू लेने वाला है। इम्प्रेसिव, बहुत बढ़िया और प्रभावशाली। यदि आप प्रभावशाली वक्ता बनना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश सीखना ही चाहिए। इफ़ यू वांट टू बी एन इम्प्रेसिव स्पीकर यू मस्ट लर्न इंग्लिश। इफ़ यू वांट टू बी एन इम्प्रेसिव स्पीकर यू मस्ट लर्न इंग्लिश। यदि हम किसी के काम से संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो भी वेरी इंप्रेसिव वर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर कोई काम कई लोग मिलकर कर रहे हैं और वो काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोई बंदा आया और तुरंत में वो काम कर दिया, तो उसके काम को देखकर हम बहुत ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, या बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। बोलते हैं ना इम्प्रेस होना, वैसे ही। तो हम वहाँ पर बोल सकते हैं वेरी इम्प्रेसिव। वेरी इम्प्रेसिव ये वर्ड बहुत ज़्यादा नेटिव स्पीकर्स यूज़ करते हैं। जब आप किसी से बहुत ज़्यादा आप जब प्रभावित होते हैं पॉजिटिव वे में, कोई बहुत अच्छा काम करता है, कोई आपका दिल जीत लेता है, तो आप वहाँ पर कह सकते हैं वेरी इम्प्रेसिव। हिंदी में हम लोग इसके बदले कहते हैं छा गए गुरु। ऑब्वियस, ऑब्वियस का अर्थ होता है स्पष्ट, जाहिर, वाज़ह, यानी कोई ऐसी चीज़ या स्थिति जिसको आसानी से देखा, समझा या जाना जा सके। इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू सीन, इजी टू रियलाइज। वाज़ह है या जाहिर है कि वह तुमसे बात नहीं करना चाहती है। इट्स ऑब्वियस दैट शी डजंट वांट टू टॉक टू यू। इट्स ऑब्वियस दैट शी डजंट वांट टू टॉक टू यू। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, अर्थपूर्ण, अहम या सार्थक। कई मीनिंग होते हैं सिग्निफिकेंट का। मतलब कोई ऐसा चीज़ या काम जो अर्थपूर्ण हो, जिसका कोई मीनिंग हो, या जो इम्पोर्टेंट हो, या जो कोई वैल्यू रखता हो, या उसको हम कह सकते हैं जो बहुत ख़ास हो। उसके लिए हम इंग्लिश में सिग्निफिकेंट जैसे एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। उसके कार्य अर्थपूर्ण या अहम थे। His actions were significant. His actions were significant.
सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ही प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द मूवी। ही प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द मूवी। इसका मतलब हुआ कि उसने फिल्म में बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल किरदार निभाया। रिडिकुलस। रिडिकुलस का अर्थ होता है बेकार या बेमतलब। यह बेकार सुझाव है। इट्स ए रिडिकुलस आइडिया। इट्स अ रिडिकुलस आइडिया। नफेरियस। नफेरियस का मीनिंग होता है बहुत घटिया, बहुत बुरा, बहुत ही बेकार। घटिया काम में अपने पैसे बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर मनी फॉर नफेरियस पर्पसेस। डोंट वेस्ट योर मनी फॉर नफेरियस पर्पसेस। प्रिस्टीन। प्रिस्टीन साफ़ सुथरा, ताज़ा या बिल्कुल फ्रेश। हमें अपना घर साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड कीप आवर हाउस प्रिस्टीन। वी शुड कीप आवर हाउस प्रिस्टीन। एक्सक्यूसिट। एक्सक्यूसिट बहुत ख़ास, बहुत ही स्पेशल। ताजमहल का डिज़ाइन बहुत ही ख़ास है। द डिज़ाइन ऑफ ताजमहल इज़ एक्सक्यूसिट। द डिज़ाइन ऑफ ताजमहल इज़ एक्सक्यूसिट। चार्मिंग। चार्मिंग का अर्थ होता है आकर्षक और सुंदर। और चार्मिंग वर्ड व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। चार्मिंग इज यूज्ड फॉर पर्सन और ऑब्जेक्ट बोथ। उन लोगों ने छुट्टी आकर्षक और सुंदर बंगले में बिताया। दे स्पेंट हॉलीडे इन ए चार्मिंग बंगलो। दे स्पेंट हॉलीडे इन ए चार्मिंग बंगलो। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। उसका व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। ही इज़ ए चार्मिंग पर्सनालिटी। ही इज़ अ चार्मिंग पर्सनालिटी। गॉर्जस। गॉर्जस का अर्थ होता है आकर्षक, सुंदर या खूबसूरत। ये चार्मिंग और गॉर्जस का करीब करीब एक ही अर्थ होता है, लेकिन गॉर्जस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर महिलाओं या वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आपको गोवा की खूबसूरत सूर्योदय ज़रूर देखनी चाहिए। यू मस्ट सी द गॉर्जस सनराइज ऑफ गोवा। यू मस्ट सी द गॉर्जस सनराइज ऑफ गोवा। सुपर्ब। सुपर्ब का अर्थ होता है धांसू, ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया। किसी की तारीफ़ करने के लिए यह बहुत ही ज़बरदस्त वर्ड है। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। बच्चे का चेहरा बहुत ही बढ़िया है। द बेबी हैज़ ए सुपर फेस। द बेबी हैज़ ए सुपर फेस। हम कह सकते हैं फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त था या बहुत ही धांसू था। द मूवी वाज सुपर्ब। द मूवी वाज सुपर्ब। रेविशिंग। रेविशिंग का मतलब होता है लाजवाब, आकर्षक, अति सुंदर। कैटरीना कैफ की मुस्कुराहट लाजवाब है। कैटरीना कैफ हैज़ ए रेविशिंग स्माइल। कैटरीना कैफ हैज़ ए रेविशिंग स्माइल। इनएफेबल। इनएफेबल का मतलब होता है अकथनीय या अवर्णनीय। यानी दोस्तों इसका अर्थ होता है कोई चीज़ इतना ज़्यादा खूबसूरत, इतना महान या इतना अच्छा कि उसको शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल हो। इट मीन्स टू ब्यूटीफुल, टू ग्रेट और टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स। इसको कहते हैं इनएफेबल इंग्लिश में। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। हमें ईश्वर के अवर्णनीय प्रेम को भूलना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट फॉरगेट इनएफेबल लव ऑफ गॉड। वी शुड नॉट फॉरगेट इनएफेबल लव ऑफ गॉड। डेलिकेट। डेलिकेट का अर्थ होता है लजीज, स्वादिष्ट और हल्का। दोस्तों अक्सर लोग इसे डेलिकेट पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन डेलिकेट होगा। इसके कई अर्थ होते हैं और भी कई मीनिंग में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः जो मीनिंग है उसका ख़ास करके लजीज, स्वादिष्ट और हल्का, खाने वगैरह के सेंस में इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यह भोजन का स्वाद लजीज और हल्का है, यानी तीखा नहीं है। द फ्लेवर्स ऑफ दिस डिश आर क्वाइट डेलिकेट। द फ्लेवर्स ऑफ दिस डिश आर क्वाइट डेलिकेट। इनशेशेबल। इनशेशेबल का अर्थ होता है अतृप्य, यानी जिसे ना बुझाया जा सके या जो ना बुझने वाली हो, जिसे आसानी से ख़त्म ना किया जा सके, उसे इंग्लिश में बोलते हैं इनशेशेबल। आइए एक एग्जांपल को देखते हैं। आई हैव एन इनशेशेबल डिज़ायर फॉर नॉलेज। आई हैव एन इनशेशेबल डिज़ायर फॉर नॉलेज। मुझे ज्ञान का अतृप्य इच्छा है। आइए इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। पीपुल हैव इनसेशेबल एपिटाइट फॉर मनी एंड फेम। पीपुल हैव इनसेशेबल एपिटाइट फॉर मनी एंड फेम। लोगों की दौलत और शोहरत की भूख कभी ना मिटने वाली है। सिली। सिली का मतलब होता है बेवकूफ़ी वाला या बेवकूफ़ी से भरा हुआ, या बचकाना भी उसको हम बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं
यह एक बेवकूफ़ी भरा गलती थी या एक बचकाना गलती थी। इट वाज ए सिली मिस्टेक। इट वाज ए सिली मिस्टेक। एक्सक्रूशिएटिंग। एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है भयंकर, दर्दनाक। तो हम कह सकते हैं मेरे सर में भयंकर दर्द था। आई हैड एन एक्सक्रूशिएटिंग हेडेक। आई हैड एन एक्सक्रूशिएटिंग हेडेक। पैक्ड। पैक्ड का मीनिंग होता है बहुत भीड़ भाड़ या खचाखच भीड़ जो होता है उसको हम पैक्ड कहते हैं। क्रिसमस के अवसर पर मॉल्स में खचाखच भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। द मॉल्स वेयर पैक्ड ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस। द मॉल्स वेयर पैक्ड ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस। फियरलेस। फियरलेस का अर्थ होता है निडर, जिगर वाला, हिम्मत वाला। यदि आप आर्मी में शामिल होने के शौकीन हैं तो आपको निडर होना चाहिए, जिगर वाला होना चाहिए। यू शुड बी फियरलेस इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ ज्वाइनिंग आर्मी। यू शुड बी फियरलेस इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ ज्वाइनिंग आर्मी। जेटरी। जेटरी का मीनिंग होता है बहुत नर्वस। मैं अपने बॉस के सामने हमेशा नर्वस हो जाता हूँ। आई ऑलवेज बिकम जेटरी बिफोर माई बॉस। आई ऑलवेज बिकम जेटरी बिफोर माई बॉस। प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस का अर्थ होता है सम्मानित, प्रतिष्ठित, मुअज़्ज़ज़। वह प्रतिष्ठित समाज में रहता है। ही लिव्स इन ए प्रेस्टिजियस सोसाइटी। ही लिव्स इन ए प्रेस्टिजियस सोसाइटी। फैमिस्ट। फैमिस्ट का अर्थ होता है बहुत भूखा। जल्दी खाना लगाओ, मैं बहुत भूखा हूँ। सर्व फूड सून, आई एम फैमिस्ट। सर्व फूड सून, आई एम फैमिस्ट। दोस्तों, अगर कोई कहता है कि मेरे पेट में चूहा कूद रहा है तो उसके लिए भी हम लोग आई एम फैमिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका अर्थ भी होता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है या मेरे पेट में चूहा कूद रहा है। इट मीन्स आई एम फैमिस्ट। केयर फ्री। केयर फ्री का अर्थ होता है बिंदास, मस्त या चिंता मुक्त। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं बिंदास होकर अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू इंजॉय ए केयर फ्री लाइफ। आई वॉन्ट टू इंजॉय ए केयर फ्री लाइफ। वह बिंदास बंदा है। ही इज़ ए केयर फ्री पर्सन। ही इज़ ए केयर फ्री पर्सन। टॉलरेबल। टॉलरेबल का मीनिंग होता है बर्दाश्त करने लायक या बर्दाश्त करने योग्य। यह बर्दाश्त करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ नॉट टॉलरेबल एट ऑल। दिस इज़ नॉट टॉलरेबल एट ऑल। डेट फ्री। डेट फ्री का अर्थ होता है कर्ज मुक्त। नौकरी मिलने के बाद वह कर्ज मुक्त हुआ। आफ्टर गेटिंग ए जॉब ही बिकेम डेट फ्री। आफ्टर गेटिंग ए जॉब ही बिकेम डेट फ्री। दोस्तों, डेट में बी लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। इसे हम डेप्ट नहीं पढ़ते हैं, इसे हम डेट पढ़ते हैं। बी साइलेंट होता है। डेट का अर्थ कर्ज होता है। चाइल्डिश। चाइल्डिश का अर्थ होता है बच्चों जैसा या बच्चों की तरह। वह बच्चों की तरह अंग्रेज़ी बोलता है। ही स्पीक्स चाइल्डिश इंग्लिश। ही स्पीक्स चाइल्डिश इंग्लिश। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मीनिंग होता है आत्मविश्वास। उसके अंदर बहुत आत्मविश्वास है। ही इज़ अ मैन ऑफ कॉन्फिडेंस। ही इज़ अ मैन ऑफ कॉन्फिडेंस। फ्लड स्ट्रिकन। फ्लड स्ट्रिकन का अर्थ होता है बाढ़ प्रभावित या बाढ़ग्रस्त। उन्हें बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में रहना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू लिव इन ए फ्लड स्ट्रिकन एरिया। दे आर हैविंग टू लिव इन ए फ्लड स्ट्रिकन एरिया। सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट का मीनिंग होता है आत्मनिर्भर। हमें आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। वी शुड ट्राई टू बी सेल्फ रिलायंट। वी शुड ट्राई टू बी सेल्फ रिलायंट। फेथफुल। फेथफुल का अर्थ होता है नमक हलाल या वफादार। आइए एक एग्जाम्पल को देखते हैं। वफादार दोस्त का मिलना आजकल बहुत ही मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड ए फेथफुल फ्रेंड नाउ ए डेज़। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड ए फेथफुल फ्रेंड नाउ ए डेज़। दोस्तों, फेथफुल का एंटोनिम यानी कि उल्टा होता है फेथलेस। फेथलेस का अर्थ होता है नमक हराम या गद्दार। सम पीपुल आर वेरी फेथलेस। सम पीपुल आर वेरी फेथलेस। कुछ लोग बहुत ही नमक हराम होते हैं। ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का अर्थ होता है एहसानमंद या आभारी। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा या मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूँगा। आई विल बी ऑलवेज़ ग्रेटफुल टू यू। आई विल बी ऑलवेज़ ग्रेटफुल टू यू। तो दोस्तों, ये रहा 50 ब्यूटीफुल एडजेक्टिव्स। तो मुझे लगता है आप लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सभी एडजेक्टिव्स जानते होंगे या एक भी एडजेक्टिव्स इसमें से
नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों ज़रूर ये बताइए कमेंट में कि आप इन 50 एडजेक्टिव्स में से कितने एडजेक्टिव्स पहले से जानते थे और कितने नए सीखे। प्लीज़ डू कमेंट।